ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है यूपी बुलेटिन में, जहां बात होगी आगरा की। खाद बीज भंडार का केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। और साथ ही बात होगी कासगंज की, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा को सौंपा है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरा जनपद के बरन रोड स्थित द आरवी रॉयल पैलेस में त्यागी खाद बीज भंडार की दुकान कन्हैया लाल त्यागी व भगवान त्यागी के द्वारा खोली गई है, जिसका शुभारंभ आज केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के द्वारा फीता काटकर किया। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने बताया कि प्रत्येक किसान को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का छिड़काव अपनी फसल में करना चाहिए। किसानों की आय कैसे दोगुनी हो रही है, बेरोजगार युवाओं को क्या करना चाहिए, काफी योजनाओं के बारे में बताया। कार्यक्रम के दौरान द आरवी पैलेस के डायरेक्टर डीपी सिंह बघेल, एक्स आर्मी ऑफिसर जितेंद्र त्यागी, बनवारी लाल बघेल, नवीन गौतम एवं काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। मंत्री जी आज एक खाद बीज दुकान का उद्घाटन किया, फीता काटकर क्या कुछ कहना चाहोगे? आज त्यागी खाद एवं बीज भंडार का शुभारंभ किया गया। किसानों को सुविधा देने के लिए ये केंद्र है, क्योंकि फर्टिलाइजर का उपयोग भी हो रहा है और कीटनाशक का उपयोग भी हो रहा है जी। फसल में कीड़े लगते हैं और उत्पादन कम होता है। हालांकि भारत सरकार प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का काम कर रही है जी, लेकिन किसान जो है भी कंपोस्ट खाद या देसी खाद या हरी खाद जो सन वगैरह की होती थी उसकी जगह ढींचा वगैरह उपलब्ध थे जी, उसकी जगह अधिक उत्पादन के लिए फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहा है। और भारत सरकार भी डीएपी हो या यूरिया हो, दोनों पर बड़ी सब्सिडी दे रही है। किसानों की ये डिमांड है, इसकी वजह से उत्पादन बढ़ा है, किसान की आय दोगुनी हो रही है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उन्नत किस्म की खेती अब करना चाहिए। पारंपरिक खेती से अगर इनकम दुगनी होती तो ये देश अरबपतियों का देश होता। बिल्कुल, ये खाद बिजली पानी डीएपी यूरिया कीटनाशक खेतों में काम करने की अपनी मजदूरी लगाएं तो खेती बहुत ज़्यादा फायदे की नहीं है। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्नत किस्म का पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियाँ, औषधि खेती और ड्रिप इरीगेशन जिसमें 90% आजकल सब्सिडी चल रही है, तो उसको लगाना चाहिए। पानी 60% बचाना चाहिए और 40% उससे फसल बढ़ती है। और स्प्रिंकलर इरीगेशन, ये खाद की दुकान है तो मैं इनसे कहना चाहूँगा नैनो यूरिया और नैनो डीएपी भी अपनी दुकान पर रखें। बिल्कुल, नैनो यूरिया पर 45 रुपये प्रति बैग के बराबर बचत होती है और नैनो डीएपी में 400 रुपये के आसपास किसान की बचत होती है। दूसरा बात है कि बोरी में घटतौली हो सकती है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। जनपद कासगंज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सांसद देवेश शाक्य को अभद्र गाली गलौज करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा को सौंपा है और कार्यवाही की मांग की है, जिसमें पूर्व में कश्यप समाज के खिलाफ बयानबाजी से अशांति फैलने की भी बात खोली गई है। सांसद को गाली गलौज करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ज्ञापन देने सपा के सैकड़ों नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। डीएम कार्यालय और एसपी कार्यालय पर सपा कार्यकर्ता एकत्रित होकर आए हैं, क्या है पूरा मामला? एक समाजवादी पार्टी के सांसद आदरणीय देवेश शाक्य पर कल एक अभद्र और मां की गाली देकर के कार्रवाई जो गाली दी गई, ये बहुत ही दुखद है। और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं और उन्होंने पिछली बार कश्यप समाज को भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, जबकि विवाद वो दो भाजपा के नेताओं के बीच में था। और माननीय सांसद के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, पूरी समाजवादी पार्टी उसका आक्रोश व्यक्त करती है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई प्रशासन से हमने मांग की है। इसी संबंध हमने ज्ञापन दिया है। कासगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के थाना बार क्षेत्र के भैलूनी गांव में एक युवक थाने में सुनवाई न होने से आक्रोशित होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। युवक की इस हरकत को देखकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना पर डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को नीचे उतारने के लिए लगातार समझाने का प्रयास कर रही है।
वहीं ग्रामीण भी शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। बताया गया है कि युवक लंबे समय से किसी मामले की सुनवाई के लिए थाने जाता रहा था, लेकिन निराशा के कारण उसने ये कदम उठाया। पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर सतर्कता बनाए हुए है और युवक के नीचे आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। मामले का समाधान पुलिस की सक्रियता और संवाद से ही संभव बताया जा रहा है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। रायबरेली में भारी बारिश के चलते सीएचसी बछरावा की पुरानी बिल्डिंग में पानी भर जाने की समस्या को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। इसी कड़ी में आज जिलाधिकारी सीडीओ और सीएमओ ने मौके का निरीक्षण कर इस समस्या के स्थायी निराकरण का भरोसा दिलाया है। इस दौरान जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कहा कि सीएचसी बछरावा परिसर के भीतर पुरानी बिल्डिंग में पानी भर जाने की उन्हें शिकायत मिली थी। उसी के तहत जिलाधिकारी हर्षिता माथुर, सीडीओ अर्पित उपाध्याय और सीएमओ डॉक्टर नवीन चंद्रा ने यहां का निरीक्षण कर पानी भर जाने की समस्या से निजात दिलाने का भरोसा दिया है। आई यहाँ पर और मुझे इसके मतलब मेरे संज्ञान में भी लाया गया था कि वाटर लॉगिंग की वजह से हमारी जो पुरानी सीएचसी बिल्डिंग है उसके कुछ एरियाज़ में वाटर लॉगिंग की समस्या है। तो उसी का आज सर्वे मेरे और सीडीओ साहब द्वारा, दोनों लोगों के द्वारा इंस्पेक्शन किया गया है ज्वाइंट तरीके से, और इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं इस समस्या को दूर करने के लिए, जिससे कि आने वाले सभी पेशेंट्स को कोई असुविधा ना हो, उसको आज हम लोग यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहे हैं। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। सहारनपुर पुलिस ऑपरेशन सवेरा के तहत मादक पदार्थों की तस्करी में लगे अपराधियों की कमर तोड़ने में जुटी है। डीआईजी अभिषेक सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान में सभी थाना क्षेत्रों से प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में थाना गंगो पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 353 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि आरोपी पहले लूट की घटनाओं में भी संलिप्त रहा है और बाद में अपने भाई के साथ मिलकर मादक पदार्थों की तस्करी करने लगा। आरोपी का भाई बरेली से स्मैक लाता था और यहां बेचता था। गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया गया है, जबकि उसके भाई और अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। जैसा कि आपको विदित है, जनपद सहारनपुर में और सहारनपुर रेंज के तीनों जनपदों में श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र द्वारा ऑपरेशन सवेरा चलाया जा रहा है, जो कि मादक पदार्थों की जो तस्करी करते हैं उन अभियुक्तों के विरुद्ध एक अभियान है। इसमें पूर्व में भी विभिन्न थानों द्वारा कार्रवाई की गई है और इसी क्रम में आज थाना गंगो द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसमें दिनांक 2 सितंबर को जब थाना गंगो पुलिस गश्त कर रही थी, तो उसमें मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त गिरफ्तार किया, जिसका नाम तसव्वुर उर्फ बूढ़ा है। ये ग्राम बाड़ी माजरा का रहने वाला है और इसके कब्जे से 353 ग्राम स्मैक मिली है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है वो करीब 35 से 36 लाख रुपए बताई जा रही है। इसने पूछताछ में बताया कि ये अपने भाई से स्मैक इसने ली है और आसपास के क्षेत्रों में छोटी छोटी उसकी पुड़िया बनाकर बेचता था, और इसने बताया कि इसका भाई जो है वो बरेली से स्मैक लेकर आया था और ये लोग उसे छोटी पैकेट्स में बनाकर आसपास के क्षेत्र में बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं। इससे और भी जब पूछताछ की गई और इसका क्रिमिनल हिस्ट्री देखा गया, तो ये एक शातिर किस्म का अपराधी है। इसने पूर्व में भी कई थानों में इसके विरुद्ध लूट के मुकदमे पंजीकृत हैं। फतेहपुर थाने में 2015 में लूट हुई है, इसमें ये अभियुक्त था। इसके पूर्व में नकुड़ थाने में जो लूट हुई है उसमें ये अभियुक्त था। वर्ष 2024 में इसने जो लूट का जो अपना मोडस ऑपरेंडी उसे चेंज करके ये ड्रग्स के धंधे में शामिल हो गया और 2024 में थाना नकुड़ पुलिस द्वारा जब इसे ड्रग्स की सूचना पर इसे गिरफ्तार करने गई, तो उसने पुलिस पार्टी पर वहां फायरिंग भी की थी। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। खबर औरैया से, जहां 12 वफात पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन अलर्ट दिख रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने जनपद को 4 जोन व 12 सेक्टर में विभाजित किया है
और जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। मजिस्ट्रेटों को क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों से संवाद स्थापित करने पर जोर दिया गया है। और ASSC न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बदायूं जिले के कस्बा वजीरगंज में दिव्यांग आश्रम में संभल जिले के बबराला निवासी अंकुर वाश्रेम ने अपनी पुत्री का प्रथम जन्मदिन दिव्यांग आश्रम वजीरगंज में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। दिव्यांग आश्रम वजीरगंज में रह रहे गरीब दिव्यांग बेसहारा बच्चों को भोजन खिलाकर अपनी पुत्री का जन्मदिन मनाया। भोजन खिलाकर आश्रम में रह रहे बच्चों को पुत्री के हाथ से दक्षिणा भी दी गई। बच्चे के पिता ने बताया कि हम लोगों को जन्मदिन और दान ऐसी जगह करना चाहिए जहां उसकी जिसको ज़रूरत हो। जन्मदिन के मौके पर बच्ची के माता पिता दादी ने खूब धूमधाम से जन्मदिन को मनाया। आश्रम प्रभारी सुनीरा सिंह गौड़ ने पटका पहनाकर मां बगला मुखी का चित्र देकर सम्मानित किया। आश्रम अध्यक्ष उनीश पाल सिंह यादव ने उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि आप जैसे दानदाता लोगों की कृपा से ही हमारा आश्रम चल रहा है। दूर दूर से लोग जन्मदिन, पुण्यतिथि, स्थापना दिवस, वैवाहिक वर्षगांठ को आश्रम में मनाने आते हैं। विकलांग आश्रम वजीरगंज पर कस्बा बबाला जिला संभल के प्राणवी पुत्री अंकुर वासवे जी की प्रथम वर्ष जन्मदिन बेसहारा बच्चों के लिए भोजन खिलाकर दिया गया और धूमधाम से मनाया गया। जो बेसहारा बच्चों का दक्षिणा देकर भी आशीर्वाद प्राप्त किया। बेसहारों के साथ दुआ के अलावा है ही क्या, इसीलिए हम भगवान से दुआ मांगते हैं कि आप बेटी हजारों साल जिए, हजारों साल के हजारों दिन हो। जय हिंद, जय भारत, जय बगलामुखी, जय भगवान। अंकुर वासी। आज जो विकलांग आश्रम वजीरगंज में आप आए हैं, किस उपलक्ष्य में आए हैं? आज अपनी बेटी के प्रथम जन्मदिन पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। बच्चों को भोजन खिलाने के बाद आपको कैसा लग रहा है और आने वाले लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जन्मदिन ऐसी जगह मनाना चाहिए जहाँ पर जो गरीबों के क्या कहते हैं सहारा बन सके, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सबको अपना जन्मदिन दावत वगैरह करनी चाहिए, लेकिन ऐसी जगह भी हमें समय निकालकर थोड़ा भोजन वगैरह भी कराना चाहिए जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ सहारा हो। बदायूं से सीनियर संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। खबर श्रावस्ती से है, जहां विकासखंड गिलौना क्षेत्र गुजरवारा ग्राम पिपरी में अस्थायी गौशाला में हो रहा भ्रष्टाचार, न बिजली न चारे की मशीन, टूटा फूटा हुआ साइड बाउंड्री वाल गोबर के अंबार से भरा हुआ दिखाई दिया। अस्थायी गौशाला सूखे भूसे से खिलाया जा रहा जानवरों को। वहीं मीडिया टीम ने ग्राम प्रधान से बात की तो कहा कि गौशाला में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गौशाला के अंदर एक जानवर अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। डॉक्टर साहब को फ़ोन करके बताया तो उन्होंने बताया कि मेरे संज्ञान में मामला है, जब समय मिलेगा तो कुछ देर में देख लेंगे। ग्राम विकास अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर, ग्राम प्रधान और हम सभी लोग जानते हैं कि उसको देखा जाएगा। यह हाल है ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी डॉक्टर साहब का। जानवर अंतिम सांस ले रहा है, लेकिन अधिकारियों को टाइम तक नहीं। पूरा मामला जनपद श्रावस्ती विकासखंड गिलौला का बताया जा रहा है। कब से बीमार है ये? कल से। डॉक्टर साहब नहीं आए हैं और प्रधान जी को सूचना दिया है कि बीमार है जानवर। प्रधान जी ने क्या बताया? डॉक्टर को फ़ोन नहीं किया डॉक्टर साहब को? हैं? तो अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए हैं। अच्छा, कब तक आएंगे डॉक्टर साहब? ये कौन सा ग्राम सभा है? ग्राम सभा तो पिपरी मार भोकारा गुजवारा। प्रधान कौन है यहाँ के? सुशील कुमार। चलिए ठीक है। श्रावस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में राष्ट्रवादी पार्टी के प्रदेश सचिव इंजीनियर भानु प्रताप सिंह के आगमन से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई और पार्टी की सक्रियता बढ़ गई। जिलाध्यक्ष अमरेश सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें अवैध खनन, बदहाल सड़कों, जलभराव, छुट्टा पशुओं और हालिया बाढ़ से हुई क्षति जैसे जनहित के मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। प्रदेश सचिव भानु प्रताप सिंह ने कहा कि राष्ट्रवादी पार्टी किसानों और आम जनता की सच्ची लड़ाई लड़ रही है और 2027 के चुनाव में हीरा निशान की जीत तय है। उन्होंने प्रशासन से गौशालाओं की व्यवस्था, पीड़ितों को मुआवजा और सफाई जैसी समस्याओं पर त्वरित समाधान की मांग की। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दी है। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से दान बहादुर सिंह, राजेंद्र सिंह, सत्यप्रकाश सिंह आदि लोग शामिल थे। कार्यक्रम में पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित रहे, जिनमें सपना सिंह प्रदेश सचिव, महिला मोर्चा भावना सिंह, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा वंदना सिंह,
महिला मोर्चा तहसील अध्यक्ष रिया विश्वकर्मा, जिला अध्यक्ष और सरदार सिंह ब्लॉक सचिव शामिल थे। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्रवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।